जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। जैसे कि हम लोग ऑफलाइन में जितना चैप्टर था, जैसे प्रीवियस इंग्लिश जो है उसमें 2 पार्ट है, प्रोज सेक्शन और पोइट्री सेक्शन, और एक और है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। हम लोग सभी चीज़ों को कंप्लीट कर चुके हैं ऑफलाइन में। अब ऑनलाइन में जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव को पूरा कवर करेंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव में हम लोगों का पहला जो है हम लोग पोइट्री सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो है हम लोग पोइट्री सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। पोइट्री सेक्शन में जो हम लोग का चैप्टर जो है, जैसे कि हम लोग इसमें 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर में पहला चैप्टर जो है जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट डू। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट डू, इसमें का जितना ऑब्जेक्टिव होगा, किसी भी जैसे हम लोग अच्छा नंबर गेन करना चाहते हैं, हम लोग का टारगेट है कि जैसे इंग्लिश में सभी बच्चों जितने ऑफलाइन में बने हैं 90+ स्कोर करें, अच्छा स्कोर करें। तो अपने तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए एक अहम भूमिका जो है ये ऑब्जेक्टिव निभाता है। क्योंकि कितने बच्चे होते हैं सब्जेक्टिव के चक्कर में पढ़कर अपना 50 नंबर जो होता है वो ख़त्म कर लेते हैं। इसलिए हम लोग पहले सब चीज़ चलेगा चैप्टर वाइज। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे लोग, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट डू। पहले पोइट्री सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। पोइट्री सेक्शन कंप्लीट करने के बाद हम लोग प्रोज सेक्शन, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ग्रामर में टेंस, नरेशन, वॉइस, जितने टॉपिक है सभी को डिटेल में किया जाएगा। अभी जो वीडियो है आप लोगों का केवल संडे के संडे वीडियो अपलोड होगा चैप्टर का। जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा तो क्लासेस को कंटिन्यू भी कर दिया जाएगा, जिससे कि तैयारी में कोई किसी भी प्रकार की आप लोग को दिक्कत ना हो। बस केवल एक ही चीज़ है, आप लोग पढ़िए और अच्छा नंबर को गेन करिए। नॉट गो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसमें सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा बहुत। हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पर चर्चा करते हैं। इसके राइटर जो है, राइटर है जॉन डॉन। राइटर है इसके जॉन डॉन। इनका जन्म हुआ था 1572 में हुआ था, लंदन में हुआ था, लंदन। और लंदन जो है देखिए कभी कभी ये चेंज कर सकता है, यहाँ पे इंग्लैंड भी दे देगा। इंग्लैंड की राजधानी क्या है, यही पे है लंदन। इंग्लैंड की राजधानी जो है लंदन है। मृत्यु की बात करते हैं हम लोग, तो मृत्यु हुआ था इनका 1631 में हुआ था। ये भी कहाँ पे हुआ, इंग्लैंड में ही हुआ था, इंग्लैंड में ही हुआ था। अब बात करते हैं इनके जो चिल्ड्रेन जो थे, बच्चा जो थे इनके, बच्चा टोटल इनके 12 थे। ये जो चैप्टर जो है, ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है, ये चैप्टर इनका एक बुक था द सॉन्ग फॉर सोनेट, सॉन्ग्स फॉर सोनेट जो है इससे लिया गया है इस चैप्टर को। बात करते हैं हम इनके ऑक्यूपेशन के बारे में, इनका पेशा क्या क्या था। तो पेशा से ये एक पोएट थे। सिंपल सी बात है, ये पोएट थे। जब भी हम लोग किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो चैप्टर को पढ़ते समय जैसे हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है, इस हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, जो लिखा है वो पोएट ही होगा। तो और कुछ मिले या ना मिले, हम लोग इसमें ये वाला कर सकते हैं। क्या थे, पोएट थे। पोएट के साथ साथ एक लॉयर भी थे, ये एक लॉयर भी थे, ये एक लॉयर भी थे, लॉयर थे और एक प्राइस भी थे, पुजारी थे। अब हम लोग जो था इसका टॉपिक था हल्का, जो टॉपिक को देख लिए हम लोग हल्का, बहुत पूरा इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे लोग। अब देखिए हम लोग को करना है, ऑब्जेक्टिव करना है। हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे है डॉन कंपेयर्स हिज जर्नी ऑफ हिज टू दैट ऑफ द। ये क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा हुआ है। आप लोग जो ऑफलाइन में पढ़े हैं फटाफट इसका आंसर कीजिए। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर देखिए, जॉन डॉन जो होते हैं जब वो कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जाते हैं, जब वो जा रहे होते हैं दूसरे महाद्वीप पे जा रहे, दूसरे द्वीप में जा रहे, दूसरे महाद्वीप पे जा रहे थे, वहाँ पे अपना क्या बताते हैं, पत्नी को दिलासा देते हैं कि मेरे आने की रफ्तार जो होगी, मेरे आने की रफ्तार जैसे सूर्य है, सूर्य के आने से उगने से भी तेज होगी। कैसे, तो बताते हैं कि सूर्य के पास कोई भी चीज़ नहीं है, उसके पास ना फैमिली था ना उसकी पत्नी थी, लेकिन फिर देखो यस्टरडे नाइट को वो कल गया था, लेकिन फिर वो इतना तेजी में आया, इतना जल्दी आया, उसके पास कोई जरिया भी नहीं है, लेकिन मेरे पास तो तुम हो ना, एक न एक दिन हमको तो जाना ही है। तो बोले थे उनसे कि एक न एक दिन तो हमको जाना ही है। आगे हम लोग बात करें अगले व्यक्ति है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। वही जॉन डॉन जो थे अपना कंपेयर करते हैं सन से कि मेरे आने की रफ्तार जो होगी वो सूर्य के आने से भी, निकलने से भी तेज होगी। आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है जॉन डॉन was the pioneer of new kind of
डेरिकल डॉट वन, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन होगा एस्थेटिकल। एस्थेटिकल में भी कैसा थे? तो मेटाफिजिकल पोएट थे। देखना ये ना देखिए कहीं कहीं दे देगा मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल पोएट ये थे। ये क्या थे? मेटाफिजिकल पोएट भी थे, आध्यात्मिक कवि थे ये। अगला ऑब्जेक्टिव की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव जो है ये बोल रहे हैं हम लोगों से हु विल मेक क्विकर जर्नी दैट द सन। इस ऑब्जेक्टिव को हम लोग जस्ट अभी किए थे लोग। क्या था? तो कौन बोलता है कि मेरी आने की रफ्तार जो होगी सूर्य के आने से भी तेज होगी? इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन जॉन डन हो जाएगा। आगे अगला हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अभी जस्ट ये वाला हम लोग पढ़े, इसमें क्या है? जॉन डन इज ए डॉट पोएट। ये हम लोग अभी देखे हैं कि क्या थे? एस्थेटिकल और मेटाफिजिकल पोएट थे। कैसा पोएट थे? तो मेटाफिजिकल पोएट थे। आगे देखें हम लोग इसमें The Thor lost me as Thor says is form। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो हम चैप्टर कौन सा पढ़े? Sweetest love I do not go। और ये सब छोड़िए, सिंपल सी चीज, लव के बारे में किसे बताया गया है? एक ही चैप्टर है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में बताया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हम लोग का? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आगे हम लोग देखिए अगला, डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ, डॉन जो थे प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये जॉन डॉन जो होते हैं अपने आप को किस प्रकार से इस कविता में बताते हैं, कैसे अपना इसमें रोल जो किए हैं, इसमें रोल क्या किए हैं? ऑप्शन नंबर ए देखिए, द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। ऑप्शन बी देखिए, द फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। ऑप्शन सी क्या है? द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। डी नंबर क्या है? तो नॉन ऑफ दिस। इसमें से क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन बताइए आप लोग, कमेंट करिए जल्दी। कमेंट में से क्या होगा आपका? देखिए कमेंट करते हैं तो कमेंट के सारे सही ऑप्शन जो होगा इसका द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, इसी बताते हैं। आप लोग कमेंट जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि ये सब जो है एजुकेशनल कंटेंट है। अगर कोई नाच गाना का वीडियो रहता या दूसरा किसी का ब्लॉगिंग रहता, ये सब अपने आप ही चलता है, लेकिन एजुकेशनल चीज़ है, इसको बढ़ाना चाहिए इसको, इसलिए आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए डॉट 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 पोएम। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यह कविता कैसा है? ए डेडिकेटेड पोएम एंड एलेगोरिकल पोएम। अगला है ए लव पोएम। ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसमें से? करेक्ट ऑप्शन जो इसका होगा ए लव पोएम हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। आगे हम लोग चले, अगला ऑब्जेक्टिव, डॉन इज ए वेल नोन फॉर हिज डॉट डॉट डॉट। जॉन डॉन जो थे वो किस लिए जाने जाते थे? सॉन्ग एंड सोनेट्स के लिए, स्टाइल्स के लिए, सर्मन्स के बारे में, या ऑल ऑफ दिस है इसमें से? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दिस होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। ये सभी के लिए जाने जाते थे, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए भी, स्टाइल्स के लिए भी, सर्मन्स के लिए भी, इसलिए क्या होगा? ऑल ऑफ दिस का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखें, अगला ऑब्जेक्टिव जो है पूछ रहा है, बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये बोल रहा है, इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड फॉर। ये जो है हम आप लोगों को बताए थे, डाई जो है यहाँ पे डाई वर्ड मीनिंग जो बता रहा है, डाई वर्ड मीनिंग ये किसके बारे में बता रहा है? तो आप लोग को बताए थे, आप लोग शुरू में ये क्वेश्चन अब आप लोग नहीं किए हैं। ये जैसे यहाँ पे गो का स्पेलिंग हम लिखे हैं, तो GOE यहाँ पे क्यों दिया गया है? कंफ्यूजन होगा कि क्या सब टाइपिंग मिस्टेक है? नहीं, टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। ये पोएम जो है लिखा गया है बहुत पहले, और पहले जो थे ग्रामेटिकल वर्ड बहुत थे, बहुत लोग अलग अलग थे, उसको चेंज करके अभी अलग किया गया है। जैसे पहले गो का स्पेलिंग GOE होता था, इसको चेंज करके क्या कर दिया गया है? गो कर दिया गया है। वैसे ही पहले डाई का स्पेलिंग DYE होता था, इसको अब चेंज करके क्या कर दिया गया है? डाई कर दिया गया है, डाई। इसमें बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या है? इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड फॉर। डाई का मीनिंग क्या है? तो क्या होगा? टू डाई, टू डाई होगा। इसलिए क्या ये पुराने ग्रामेटिकल वर्ड दिया है, और उसमें क्या किया? इसको चेंज करने पर क्या हो जाएगा? अभी चेंज करके क्या किया गया है? तो टू डाई के लिए किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला जो है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विद शेक्सपियर।
इसमें कौन होगा? ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, बताइएगा ये सब आप लोगों को कराया गया है। ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज। दूसरा है द मैरिज फॉर ट्रू माइंड्स, सच्चे मनों का विवाह। तो किसके बारे में बताया गया है? ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, सच्चे मन के विवाह के बारे में बताया गया है, सच्चे मन के विवाह के बारे में। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है हु हैज कंपोज्ड द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। बताइए इसमें से कौन लिखे हैं? तो कौन होगा करेक्ट ऑप्शन? जॉन डॉन। अभी हम लोग बार बार डिस्कस कर ही रहे हैं इसी पे। हु हैज कंपोज्ड द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो कौन लिखा है? जॉन डॉन। आगे हम लोग देखिए, जॉन डॉन वाज द पायनियर ऑफ, जॉन डॉन वाज द पायनियर ऑफ। इसमें सीधा ऑप्शन देखिए आपको क्या कराया था, अभी जस्ट दो बार डिस्कस हो चुका है। क्या था? तो मेटाफिजिकल पोएट थे। क्या? मेटाफिजिकल पोएट, आध्यात्मिक कवि थे ये। आगे हम लोग देखें, अगला जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये क्या है? ये एक सोनेट है, ये एक ऑड है, या लिरिक है, या ब्लैक है, तो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन लिरिक है। स्वीटेस्ट लव जो जॉन डॉन जो है वो कैसे लिखे हैं? तो लिरिक फॉर्म में लिखे हैं इस कविता को। अगला देखिए, अगला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू। ये जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जो जॉन डॉन जो है और किसके बारे में बताएं इस चैप्टर में? क्या अपने बहन के बारे में बताया है? तो नहीं होगा, बहन बारे में नहीं बताया इसमें। दूसरा देखिए, डॉन्स मदर, क्या अपने माता के बारे में बताए हैं? नहीं बताया माता के बारे में। डॉन्स फ्रेंड, क्या अपने दोस्तों के बारे में बताते हैं? इसमें नहीं बताए। किसके बारे में बताए हैं? तो अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? डॉन साइड, वो अपने वाइफ एनी मोर के बारे में बताते हैं। एनी मोर के बारे में। इनके साथ इनका शादी हुआ था 1601 में, और इनका टोटल बच्चे कितने थे? टोटल बच्चे कितने थे? तो टोटल 12 थे। ये हमेशा आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करें इसमें। अगला ऑब्जेक्टिव है द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डॉन्स डॉट डॉट डॉट। जो जॉन डॉन जो होते हैं अभी बताए हैं, ये कहाँ जाते हैं? ये अपनी पत्नी को समझा रहे थे, कहाँ जाने वाले थे? तो ऑप्शन ए क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है कंटेम्पियर ट्रिप, दूसरा है स्पेस टूर के स्पेस में जा रहे थे, तीसरा है होगेज, और डी नंबर दिया है नॉन ऑफ दिस। इसमें से क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा कॉन्टिनेंटल ट्रिप। वो क्या कर रहे थे? दूसरे महाद्वीप में जा रहे थे, दूसरे महाद्वीप में वो जा रहे थे पढ़ाई को पूरा करने में। अगला ऑब्जेक्टिव जो है, अगला ऑब्जेक्टिव हम लोगों से बोलता है जॉन डॉन हैज रिटन द पोएम। जॉन डॉन ने किस चैप्टर को लिखा है? तो अभी हम बता रहे हैं, देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को कौन लिखा है? तो लिखे हैं इसको वाल्ट विटमैन लिखे हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को वाल्ट विटमैन लिखे हैं। अगला देखें हम लोग एन एपिटाफ। एन एपिटाफ अभी जस्ट बताए हैं। एन एपिटाफ मतलब समाधि लेख होता है। समाधि लेख मतलब जो कब्र के ऊपर जो लिखा रहता है, तो कब्र पे ढेलाना मतलब वाल्टर डिला मेयर, वाल्टर डिला मेयर। अगला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके जस्ट में ऊपर रहे हैं, जिसकी राइटर कौन है? जॉन डॉन। जॉन डॉन। द सोल्जर, द सोल्जर के राइटर है रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक। इसे ऑब्जेक्टिव बताइएगा, इनका मृत्यु कैसे होता है? डाइड। ये कैसे मरे थे? तो ये मरे थे सेप्टिसेमिया बोलिए या ब्लड पॉइजनिंग बोलिए। इनका मृत्यु जो हुआ था सेप्टिसेमिया या ब्लड पॉइजनिंग के कारण हुआ था। अगला हम लोग ऑब्जेक्टिव देखिए। अगला ऑब्जेक्टिव जो है ये बोल रहा है द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉट डॉट हिज बिलोव्ड डॉट डॉट। वो अपने पत्नी से दूर जो थे, अपने बिलोव से दूर, वो क्यों जा रहे थे? ट्राइड ऑफ, उनसे थक गए थे इसलिए जा रहे थे, उनको थक के जा रहे थे। एंग्री थे, उनसे गुस्सा होकर जा रहे थे। सैड फूड, वो कैसे जा रहे थे? तो उदास होकर जा रहे थे। वो अपनी पत्नी को देखे तो किस तरह से जाते हैं? उदास रहते हैं। हैप्पी होगा, खुश नहीं थे वो, दुखी थे। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। अगला जो है जॉन डॉन इज गोइंग टू डॉट डॉट डॉट। जॉन डॉन इज गोइंग टू डॉट 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 लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। वो अपनी पत्नी से दूर कहाँ जा रहे थे? कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जा रहे थे। तो अपनी पत्नी से दूर कहाँ जा रहे थे? देखिए फ्रांस जा रहे थे वो, या जर्मनी जा रहे थे, या इंग्लिश जा रहे थे, या ऑप्शन नंबर डी है इंग्लैंड जा रहे थे। तो वो कहाँ जा रहे थे? तो जर्मनी जा रहे थे। अपनी पढ़ाई को पूरा करने या किसी भी काम से वो कहाँ जा रहे थे? जर्मनी जा रहे थे। अगला देखिए हम लोग। अगला जो है जॉन डॉन थिंक्स डॉट डॉट इज सर्टेन।
जॉन डॉन किसको निश्चित मानते थे कि एक न एक दिन ये आएगा ही, तो क्या है, वो डेथ है, मृत्यु है, या काम है, या लाइफ है, जीवन है, नॉन ऑफ दिस क्या होगा इसमें से, तो करेक्ट ऑप्शन होगा डेथ। मृत्यु एक न एक दिन सबको आना ही है। अगला देखें हम लोग, अगला देखें, जॉन डॉन वांट्स टू अवे बिकॉज ही इज नॉट राइट ऑफ हिज डॉटर टॉल। वो अपने किससे जाते हैं, किससे दूर जाते हैं, अपने माँ से दूर जाते हैं, या पिता से जाते हैं, या बिलोव से जाते हैं, या सिस्टर से जाते हैं। उनकी बिलोव जो थी, उनकी वाइफ जो थी, उनसे जाते हैं। अगला देखें हम लोग, अगला ऑब्जेक्टिव जो है, ओ हाउ फीबल्स इज मैन्स पावर इज टेकन फ्रॉम डॉटर टॉल। ये मानव की शक्ति जो है वो कितना कमजोर है, मानव कितना कमजोर है कि किसी भी चीज को, बताया था हम लोग ऑफलाइन में, किसी भी चीज को अगर आपके पास खुशी का समय है तब उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर आपके पास दुखी समय है, आप दुख हैं, तो आप दुखी समय को घटा नहीं सकते हैं। बताइए मेंस का पावर जो है वो कितना कमजोर है, मानव का शक्ति कितना कमजोर है। किस चैप्टर में बताया गया है, तो चैप्टर बताया गया है लव आई डू नॉट वांट बताया गया है। अगला देखें हम लोग, अगला ऑब्जेक्टिव है, जॉन डॉन फील्स दैट ए डॉट डॉट इज वेरी होपलेस। कौन आशाहीन होता है, कौन आशाहीन होता है, कौन ऑप्शन होगा, तो मैन होगा इसे करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट तो क्या होगा, मेटाफिजिकल पोएट नाम से किसे जाना जाता है, जॉन जॉन डॉन गलत हो जाएगा, टीएस क्लियर भी नहीं होगा, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जॉन डॉन हो जाएगा। वाल्ट व्हिटमैन होगा, नहीं होगा, यही वाला होगा। जॉन किसके चैप्टर को लिखे हैं बताइए, और टू एटम को लिखे हैं, और टू एटम को लिखे हैं। टीएस क्लियर कौन से लिखे हैं, तो मैकाविटी इज द माइस्टिक है, मैकाविटी के बारे में बताते हैं। जॉन डॉन यही वाला लेसन स्पेशल ऑफ आई डू नॉट गो। वाल्ट व्हिटमैन चैप्टर नंबर 2 है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखे हैं। अगला हम लोग देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव, डॉट 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 वांट टू ग्लैडली एक्सेप्टेड। कौन खुशी खुशी मृत्यु को स्वीकार कर चुका था, बताइए कौन खुशी खुशी मृत्यु को स्वीकार किया था, क्या वाल्ट व्हिटमैन थे, या अगला है क्या जॉन किट्स, जॉन डॉन, टीएस इलियट, कौन थे, तो कौन थे ये, जॉन डॉन थे। यही मृत्यु को खुशी खुशी स्वीकार कर लिए थे। अगला देखिएगा, अगला है, जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग डॉट डॉट नाइट। किस रात को वो देखे थे, किस रात का एग्जाम्पल दे रहे थे अपने बिलोड के सामने, पत्नी के सामने, कि कल देखो सूर्य गया था और फिर आज आ गया है। उसके पास कोई जरिया नहीं था, कोई व्यक्ति ना, उसके माता पिता भाई बहन या बिलोड कोई नहीं था, तो वो इतना तेज में आया है। मेरे लिए तो प्रिय तुम हो, मैं तुम्हारे लिए कितना तेज जाऊँगा, मेरे आने की रफ्तार जो होगी वो सूर्य के आने से भी तेज होगी। तो कल के बारे में बताते हैं, किसके बारे में, तो कल के बारे में बताते हैं। बड़े क्वेश्चन क्या हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा। अगला देखिए हम लोग, अगला है जॉन डॉन स्टडीड लॉ एंड रीड डॉट डॉट। ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, तो तरीके से पूछा हुआ है। जॉन डॉन जो थे वो क्या पढ़ रहे थे, लॉ कानून पढ़ रहे थे, एंड रीड मतलब क्या पढ़ रहे थे, लॉ के बारे में वो पढ़ रहे थे, और किसके बारे में, तो था थियोलॉजी के बारे में भी पढ़ रहे थे। अगला देखिए हम लोग, अगला जो है सबसे लास्ट 27 नंबर, बट बिलीव डेट आई शैल मेक स्पीडर जर्नी। मैं बहुत तेज आऊंगा। कौन बोले थे ये, तो कौन बोले थे, जॉन डॉन बोले थे। जॉन डॉन से क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, लेकिन इसमें राइटर नहीं पूछ रहा है, चैप्टर पूछ रहा है। चैप्टर में कौन सा हो जाएगा, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हो जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग को वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट आप लोग करते हैं तो कमेंट से पता चलता है कि आप लोग कितना समझ रहे हैं। एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जो होता है वो हौसला बढ़ाता है कि ना हम अच्छा कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और इसको बढ़ाना चाहिए। ये एजुकेशनल कंटेंट है। अगर कोई नाच वाला वीडियो रहता है या कोई ब्लॉगिंग रहता, इसमें कहना नहीं पड़ता है, लोग ऑटोमेटिक शेयर कर देते हैं। लेकिन ये एजुकेशनल वाला चीज़ है, आप लोग शेयर कीजिएगा। और जितने भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में या अपने ही दोस्तों के पास, जितने आपके दोस्त हैं सभी लोगों के पास शेयर करिएगा कि चालू हो गया है क्लास, चैप्टर 1 आज हुआ है। नेक्स्ट संडे को हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2। जैसे एग्जाम का समय नज़दीक आएगा देखा जाएगा, क्लासेस को कंटिन्यू भी कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।